स्वागत है द टीचिंग ट्रूप्स में। चलिए हमारे साथ सीखने की इस नई शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 55 ऑफ महाभारत। कुछ ही दिनों बाद जब विवाह का समय नजदीक आया, एक दिन सुंदर कन्या अपने समान लिंग की साथियों के साथ खेल रही थी और उस समय उसकी किस्मत ने उसे पकड़ लिया। वह एक सांप पर पैर रख बैठी जो घेरा बनाकर पड़ा हुआ था और उसे देखा नहीं। जैसे ही वह उस सांप पर पैर रखती है, सांप ने अपने जहर से भरे फन को तेजी से उसके शरीर में घुसा दिया और सांप के डसने से वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका रंग उड़ गया और उसकी सारी सुंदरताएं खो गईं। बाल बिखरे हुए वह अपनी साथियों के लिए दुख का कारण बन गई। जो कन्या पहले इतनी सुंदर लगती थी, वह अब एक भयानक दृश्य बन गई। अब वह लड़की जमीन पर सोने जैसा पड़ी हुई थी और जैसे ही सांप के विष ने असर दिखाया, वह जीवित से अधिक सुंदर हो गई। उसके पालक पिता और वहां मौजूद अन्य तपस्वियों ने देखा कि वह जमीन पर बेजान पड़ी है, लेकिन अब वह कमल के समान चमक रही थी। फिर बहुत से प्रसिद्ध ब्राह्मणों ने दया के साथ आकर उसके चारों ओर बैठकर उसकी स्थिति को देखा। स्वस्थ्यत्रेय, महाज्य, कुशिक, शंखमेखल, उड्डालक, काठा, श्वेत, भारद्वाज, कौणकुत्स्य, अर्ष्टिसेन, गौतम, प्रमति के पुत्र रूप और अन्य वनवासी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि वह कन्या जमीन पर मरी हुई पड़ी है और सभी अपने अपने तरह से बहुत दुखी हुए, परंतु रूप बहुत अधिक दुखी हुआ और वह वहां से चला गया। महाभारत के आदि पर्व के पौलोमा पर्व का 8वां खंड यहीं समाप्त होता है। मुख्य बातें 1. भाग्य और त्रासदी। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि भाग्य कैसे अप्रत्याशित और दुखद घटनाओं को जन्म दे सकता है। आगामी विवाह की खुशी के बावजूद युवा महिला प्रमदवरा की मृत्यु एक सांप के काटने से होती है, जो जीवन के अप्रत्याशित स्वभाव को प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है। 2. मृत्यु के बाद का रूपांतरण। प्रमदवरा की मृत्यु के बाद वह जीवन में जितनी सुंदर नहीं थी, उससे भी अधिक सुंदर प्रतीत होती है, जो यह दर्शाता है कि मृत्यु कभी कभी एक अलग प्रकार की सुंदरता और गरिमा ला सकती है, हालांकि यह दुखद है। 3. ऋषियों और ब्राह्मणों की सहानुभूति। ऋषियों और ब्राह्मणों का दिखाया गया सहानुभूति, जो मृत प्रमदवरा के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, यह दिखाता है कि दुख के समय में सहानुभूति और देखभाल का महत्व है। यह हिंदू मिथकों में समुदाय और आपसी समर्थन की भावना को भी दर्शाता है। 4. रुरु का शोक। रुरु का प्रमदवरा की मृत्यु के बाद गहरी दुख की अनुभूति यह दर्शाती है कि किसी प्रिय व्यक्ति की हानि कितनी गहरी होती है और इस प्रकार के दुख को सहना कितना कठिन है। 5. जीवन की अस्थिरता। कहानी जीवन की अस्थिरता को उजागर करती है। विवाह की योजना और भविष्य की उम्मीदों के बावजूद जीवन अचानक और अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाता है, जो यह याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर और अप्रत्याशित है। 6. जहर का प्रतीक। सांप के जहर का प्रतीक यह दर्शाता है कि नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां कैसे जीवन की दिशा को अचानक और स्थायी रूप से बदल सकती हैं, जैसे कि जहर ने प्रमदवरा की सुंदरता और जीवन को प्रभावित किया। महाभारत का यह हिस्सा भाग्य, सहानुभूति, जीवन की अस्थिरता और अचानक नुकसान के भावनात्मक प्रभाव के बारे में सिखाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द टीचिंग ट्रूप्स को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। The Teaching Troops.